नमस्कार। आज हम विमानन इतिहास की एक अविश्वसनीय घटना पर बात करेंगे। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 006। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस हैरतअंगेज घटना को समझ सकें। जरा सोचिए, आप प्रशांत महासागर के ऊपर हैं, 41,000 फीट की ऊंचाई पर शांति से उड़ रहे हैं, सब कुछ एकदम सामान्य है, और फिर अचानक पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। ये बात है फरवरी 1985 की। एक बोइंग 747 विमान था, काफी बड़ा, ताइपे से लॉस एंजलिस जा रहा था। ऊंचाई थी 41,000 फीट, मतलब सामान्य क्रूजिंग लेवल पर। तभी अचानक चार में से एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब देखिए, ऐसा होना कोई बहुत बड़ी आपात स्थिति नहीं मानी जाती आमतौर पर। एक 747 तीन इंजनों पर भी आराम से उड़ सकता है, लैंड कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। उसने इसे एक मामूली इंजन फेलियर से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। बिल्कुल। असल में दिक्कत तब शुरू हुई जब ऑटो पायलट ने वो इंजन बंद होने के बाद विमान को सीधा रखने की कोशिश की। विमान धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुक रहा था, पर ऑटो पायलट उसे संभाल नहीं पाया, बल्कि उसके कोशिशों के बाद भी वो झुकाव बढ़ता ही गया। और फिर अचानक विमान तेजी से, बहुत तेजी से दाहिनी ओर लुढ़क गया और एकदम अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। वो विशाल 747 वो लगभग सीधा नीचे गिर रहा था, हवा में कलाबाजियां खाते हुए। यात्रियों के लिए तो सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा। केबिन पूरा तिरछा हो गया, सामान इधर उधर गिरने लगा, और वो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव वो इतना ज्यादा था कि लोग अपनी सीटों से हिल भी नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि विमान करीब 30,000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। 30,000 फीट प्रति मिनट, ये तो लगभग 5G का बल है। ये इंसान और मशीन दोनों के लिए चरम सीमा है। हाँ, और कॉकपिट में कैप्टन मिन युआन और उनका क्रू वो स्थिति को संभालने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए थे। बिल्कुल। उन्होंने ऑटो पायलट को बंद करने की कोशिश की, मैनुअल कंट्रोल से विमान को सीधा करने की, पर ऐसा लग रहा था जैसे विमान उनकी सुनी नहीं रहा। सही बात है। और नियंत्रण तो गया ही था, साथ में विमान पर जो जोर पड़ रहा था वो अविश्वसनीय था। इतनी तेज गिरावट से विमान का जो ढांचा है वो अपनी सहनशक्ति की हद पार कर रहा था। बाहरी पैनल उखड़ने लगे, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जो विमान को सीधा रखने में मदद करता है वो बुरी तरह डैमेज हो गया, उसके हिस्से टूट कर गिर गए। यहाँ तक कि लैंडिंग गियर भी वो हवा के जबरदस्त दबाव से अपने आप बाहर निकल आए। आमतौर पर इस तरह की क्षति का मतलब होता है कि विमान हवा में ही टूट जाएगा। और ये सब चलता रहा पूरे 2 मिनट तक। वाह। 2 मिनट वो विशाल जंबो जेट आसमान से गिरता रहा, 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई खो दी। जब क्रू ने बाहर देखा होगा, नीचे सिर्फ अंधेरा समंदर था जी। और वो लोग सिर्फ 9,500 फीट की ऊंचाई पर थे। तबाही बस कुछ ही सेकंड दूर लग रही थी। लेकिन तभी, ये वाकई अविश्वसनीय है, कैप्टन हो ने किसी तरह विमान को नियंत्रण में लाना शुरू कर दिया। शायद कम ऊंचाई पर हवा थोड़ी घनी होती है, उससे कुछ कंट्रोल वापस मिला होगा। उन्होंने पंखों को समतल किया, इंजन की पावर को संभाला, और वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त विमान धीरे धीरे कांपते हुए ही सही पर वापस सीधी उड़ान में आ गया। क्या कमाल की वापसी थी। विमान क्रैश नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात, विमान में जितने भी लोग थे, यात्री और क्रू, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। क्रू ने विमान को पास के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा और वहां से सेफ लैंडिंग की। बिल्कुल। और जब जमीन पर इंजीनियरों ने उस विमान को देखा तो वे हैरान रह गए। पंख इस तरह मुड़ गए थे कि वो स्थायी रूप से खराब हो गए थे। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर तो लगभग फट चुका था। पूरे ढांचे पर जबरदस्त तनाव के निशान थे। अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो इस विमान का बचना लगभग नामुमकिन था। ये रिकवरी तो इंजीनियरिंग और एरोडायनामिक्स की समझ को भी चुनौती देती है। तो 41,000 फीट से शुरू होकर लगभग 30,000 फीट की अनियंत्रित गिरावट, ऐसे बल झेलना जिसके लिए विमान बना ही नहीं था। और फिर एक चमत्कारी बचाव। चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 006 वाकई में कमर्शियल एविएशन के इतिहास की सबसे असाधारण रिकवरीज में से एक मानी जाती है। हाँ, और ये घटना हमें कई चीजें सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि विमान कितने मजबूत बनाए जाते हैं, पर हाँ, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। साथ ही ये पायलट के कौशल, उनकी सूझबूझ, खासकर इतने ज्यादा दबाव में, और शायद थोड़ी किस्मत के महत्व को भी दिखाती है।
ये ऑटोमेशन पर हमारी निर्भरता और कब मानव हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है, इस पर भी सवाल उठाती है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसने इस असंभव दिखने वाले बचाव को संभव बना दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी विमानन विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर करता है।